इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। अमृतकाल के रणबांकुरे एआई समिट में दिखाने के लिए अपना रोबोट भले न बना पाएं, चाइना के आइटम को अपना डेवलपमेंट बता दें, लेकिन एआई का प्रयोग करके विपक्ष को बदनाम करने का काम जरूर कर सकते हैं। बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग की हो, डेटा के उपयोग की हो या फिर एआई जैसी तकनीकी के प्रयोग की। पिछले 12 सालों में चिंटुओं ने विपक्ष और सवाल करने वालों को बदनाम करने में जितना समय, पैसा और मेहनत बर्बाद किया है, उसका 1% काम भी यदि सकारात्मक रूप से किया गया होता तो निश्चित ही आज हमें चीन का रोबोट वाला कुकुर खरीद के अपना बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तस्वीर की हकीकत यह है कि ये एआई जनरेटेड है, यानी जब नफरती चिंटुओं के चाचा और उनके छोटे चाचा दोनों का नाम एपस्टीन फाइल में आ गया और पता चल रहा है कि छोटे चाचा एपस्टीन से 1-2 बार नहीं बल्कि 14 बार मिले, 60 से ज्यादा बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ और कथित रूप से एपस्टीन फाइलों के डर से ही गुपचुप तरीके से ट्रेड डील करनी पड़ी, जबान तक नहीं खुल रही है। तो जब खुद चारों ओर से बदनाम हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले और करवाने वाले के साथ संबंध की बात हो रही है, नाम आ रहा है, फिर चिंटुओं को एक्टिव कर दिया गया कि चलो चिंटुओं, एआई वाला रोबोट भले नहीं बना पाए लेकिन सोनिया गांधी का एक दुर्दांत अपराधी के साथ फोटो तो बना ही सकते हो, यही तो तुम्हारी औकात है। फिर क्या था, चिंटुओं ने इस तरह की तस्वीरें बनाकर शेयर करना शुरू कर दिया। आप भी देखिए, इन लोगों ने ऐसी ऐसी तस्वीरों को शेयर किया है और छाती ठोक कर ये सारे काम हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये फर्जीवाड़ा तो बहुत गड़बड़ है, इसको देखकर तो कांग्रेस वाले टूट पड़ेंगे। यदि आपके मन में ऐसा ख्याल आया है तो भूल जाइए। अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपने वरिष्ठ नेताओं और बड़े नेताओं के ऐसे अपमान पर एकदम चुपचाप मुस्कुरा के बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वरना कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, आईटी सेल के ऐसे गुर्गों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए अपने बड़े नेताओं को अपमान से बचाने की जरूरत क्या है? जो नफरती चिंटू दिन रात खुलेआम कांग्रेस के बड़े नेताओं को गरियाते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। हरियाणा वाला वो नफरती गायक तो आपको याद ही होगा जो राहुल गांधी को फुकरा बुलाता था। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है और राहुल को भैया बुलाने लगता है। तो जब खुद को गाली देने वालों का कांग्रेस दिल खोल कर स्वागत करती है तो फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए, उनके सम्मान के लिए काहे जाए बवाल पालने। लेकिन सुनो चीन वालों, एआई वाला रोबोट बनाकर ज्यादा कूदो नहीं तो अगर विश्वगुरु की तरफ से एक इशारा मिल गया तो नफरती चिंटू तुम्हारे जिनपिंग का भी ऐसे हाथ मिलाते हुए फोटो बना देंगे, बल्कि कुछ और मिलाते हुए भी फोटो बना सकते हैं। फिर सफाई देते रहना, अरे रोबोट नहीं बना पाए तो क्या हुआ, फोटो तो बना ही सकते हैं। बहरहाल जी न्यूज पर 1-1 लाख का 2 जुर्माना ठोका गया है क्योंकि इसने फर्जी खबर चलाया था। उधर इजराइल से अंधभक्तों के लिए उनके मुंह पर तमाचा भेजा गया है, वो भी जोरदार वाला, वो भी देखेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा और कार्यक्रम चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। जी हाँ, सरकार खर्च कर रही है। चाहे तो एक बार फिर से कान में उंगली डाल के इसे कुकुहा लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद भाषण देने के लिए एक बेहद बदनाम संगठन को लाखों रुपया, 63 लाख रुपया दे रही है। पूरा मामला सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले 63 लाख वाला मामला ही देख लीजिए। 13-14 दिसंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में सनातन संस्था ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें भारत के मुसलमानों के खिलाफ ढेर सारी बातें कही गईं। कहा गया कि 25% मुसलमानों को निकाल दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, मुसलमानों का सामूहिक धर्मांतरण कराओ और इनका सामूहिक रूप से बहिष्कार करो। इस तरह की और भी ढेर सारी नफरती बातें की गईं। द क्विंट ने पहले ही बताया था कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपाद नाइक और संजय सेठ तथा दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी भाषण देने पहुंचे थे। अब क्विंट ने आरटीआई के माध्यम से जो पूछा है और जो जवाब मिला है कि इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से क्या पैसा दिया गया था, तो खुलासा हुआ कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सनातन संस्था को 63 लाख रुपए दिए थे। सोचिए, 63 लाख किस काम के लिए? मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने के लिए। अब यदि ये वही संस्था है जिस पर आरोप लगते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं, जागरूक नागरिकों और वैज्ञानिक सोच वाले पत्रकारों को कथित रूप से निशाना बनाकर हत्याएं करवाती है उनकी, पत्रकार गौरी लंकेश का केस तो आपको याद ही होगा, और भी तमाम लोगों के हत्याओं के आरोप इन पर लगे हैं। बहुत सारे लोगों को मारना भी चाहते थे, ये भी प्लानिंग का खुलासा हुआ था कर्नाटक के मामले में। गौरी लंकेश को उनके घर के दरवाजे पर गोली मारी गई। अगर ये वही संस्था है और नहीं भी है तो सोचिए देश की जनता के टैक्स का पैसा कैसे कैसे नफरती कार्यक्रमों में लुटाया जा रहा है।
और अब यदि हम आबादी के हिसाब से देखें तो इस 63 लाख में 12-13 लाख तो मुसलमानों के टैक्स का ही पैसा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि हम ये भी मान लें कि भाजपा को लगभग 40% लोग वोट देते हैं तो 63 लाख का 60% मोटा मोटी होता है 38 लाख। ये उन लोगों का टैक्स का पैसा है, हिस्सा है, जो भाजपा को वोट नहीं देते। हालांकि इस तरह का हिसाब किताब करना नहीं चाहिए, ये अपने आप में अनैतिक है, गलत है। मगर सवाल ये है कि आप सरकार में बैठे हैं तो कुछ भी करेंगे। ये 63 लाख किसी की बपौती थी? किसी अच्छे कार्यक्रम में भी प्रयोग हो सकता था। 63 लाख में न जाने कितने छात्रों को जीवन भर की पढ़ाई मिल सकती थी। और कम से कम कुछ ऐसे इंजीनियर तो बना ही लेते हैं हम लोग जो एआई वाला रोबोट बना दें और चीन का माल चुरा के अपना बताने की जरूरत न पड़े, दुनिया में भारत की बेइज्जती न हो। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार देश की जनता को किस हद का मूढ़ समझ रही है। जरा पता लगाइए कि सनातन संस्था नाम की जिस संस्था को इतने पैसे दिए गए उसका देश में क्या योगदान है, और 63 लाख किस लिए दिए गए? मुसलमानों को गाली देने के लिए। इन सारी चीजों का रिजल्ट भी हमें विदेशों से देखने के लिए लगातार मिल रहा है। अभी हाल ही में हमने बताया था कि बांग्लादेश का कहना है कि भारत पहले जैसा नहीं रहा, अब असहिष्णु बन गया है। अब ये खबर देखिए, अंधभक्त जिस इजराइल को दादा बनाकर घूम रहे थे, उसी इजराइल में कथित रूप से भारतीय श्रमिकों को टारगेट करके हमला किया गया है। यह खबर बता रही है कि एक वीडियो क्लिप में कम से कम 2 भारतीय मजदूरों को इजराइल के 3 लोग यानी वहां के नफरती चिंटू पीट रहे हैं, वो भी पब्लिक पार्क में। जिसने वीडियो प्रसारित किया उनका कहना है कि यह हमला सुनियोजित था, यानी सोच समझ के प्लानिंग के तहत किया गया था और नस्लवाद तथा दुर्भावना से प्रेरित था। यह वही नफरत है जो भारत में आए दिन सड़कों पर दिखती है। अब हिंदुओं का कोई धार्मिक पर्व मुसलमानों से नफरत किए बिना पूरा नहीं होता। जब तक मस्जिद के सामने जाके डांस नहीं कर लेंगे, गालियां नहीं दे लेंगे, मस्जिद पे चढ़ के झंडा नहीं तोड़ देंगे, तब तक कोई त्योहार पूरा ही नहीं होता। और ध्यान रहे, ये असली वाले नहीं हैं, ये नकली वाले हैं, क्योंकि नकली वालों को ही बार बार दिखाना पड़ता है कि हम असली हैं, हम कट्टर हैं। और कट्टर आदमी सबसे पहले अपने प्रति कट्टर होता है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री से गुहार लगाया है कि इस मामले की तत्काल जांच करनी चाहिए। पीड़ित के हाल क्या हैं उनको पता लगाया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उन्हें पर्याप्त मुफ्त चिकित्सा वगैरह भी उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इजराइल का दौरा कर रहे हैं। क्या वो इजराइल में भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लवाद और हिंसक हमलों का मुद्दा उठाएंगे? वैसे आपको याद दिला दें, अभी जल्दी एपस्टीन फाइलों में खुलासा हुआ कि कथित रूप से एपस्टीन ने हुजूर को इजराइल में जाकर नाचने गाने की यानी डांस और सिंग की सलाह दिया, और ये सलाह काम कर गई। इजराइल में जाकर नाचे गाए ताकि अमेरिका वाले प्रेसिडेंट खुश हो जाएं। और यहाँ नाचने गाने का मतलब ऐसा लगता है कि इशारों पर चलने की बात है। अब सवाल यह है कि क्या सच में प्रधानमंत्री इजराइल जाकर भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे? देश और देश की जनता के लिए जा रहे हैं या फिर जाने का लक्ष्य कुछ और है? सवाल यह भी है कि अंधभक्त इस मामले पर क्या कहेंगे। अपने देश में अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ मारपीट करके तो बहुत खुशी मिलती है, और मुस्लिम देशों पर जब इजराइल हमला करता है तब भी चिंटुओं को बहुत खुशी मिलती है। अब देखिए, उसी इजराइल में हमारे भारतीयों पर हमला हो रहा है और बेस वही है। अब एक नजर इधर दौड़ाइए, जी न्यूज, वही चैनल जिसके ग्रुप का करोड़ों अरबों का कर्जा सरकार माफ कर देती है आपके टैक्स का पैसा लुटा के। वही चैनल जिस पर आए दिन नफरत भरे उल्टियां की जाती हैं। इसने 3 और 4 मार्च को जम्मू कश्मीर का एक वीडियो दिखाया और दावा कर दिया कि एक मुस्लिम ट्रक वाले ने बीच हाईवे पर ट्रक खड़ा करके उसकी छत पर नमाज अदा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। लोग सड़क पर उतर के उस नमाज पढ़ने वाले को देखते रहे। जी न्यूज ने यह भी दिखाया कि बगल वाला लेन पूरी तरह से खाली है क्योंकि उस पर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था, यानी सीधे सीधे निशाने पर मुसलमान था। और यह दिखाने की कोशिश कि मुस्लिम लोग किस तरह से गुंडई करते हैं, व्यवस्थाओं को मानते नहीं हैं, कानून के हिसाब से नहीं चलते, बीच हाईवे पर ट्रक खड़ा करके नमाज पढ़ रहा है। यह दिखाने की कोशिश कि देखो ये लोग कितने कट्टर हैं। मगर बाद में पता चलता है कि श्रीनगर जम्मू राजमार्ग खराब मौसम और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुआ था, यानी बंद हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया। और जब लंबा जाम लगा था, घंटों तक गाड़ियां खड़ी रहीं, तो ट्रक चालक अपने ट्रक की छत पर जाकर नमाज अदा कर लिया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर शेयर कर दिया और जी न्यूज ने इस वीडियो की पड़ताल किए बिना अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने भक्तों के टेस्ट के हिसाब से, नफरती चिंटुओं के हिसाब से देश को दिखा दिया और नफरत फैला दिया। जबकि इस वीडियो में दिखाना और बताना यह चाहिए था कि कैसे मौसम की मार ट्रांसपोर्टर झेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किसान झेल रहे हैं। कई कई दिनों तक अक्सर यह राजमार्ग बंद हो जाता है, उनका जो भी माल है वो खराब होता है, खासकर अगर सेब वगैरह है उसकी ढुलाई हो रही है तो वो जल्दी सड़ने लगता है। मगर आप तो जानते हैं कि गोदी मीडिया किसी भी मामले में जन समस्या को नहीं देखता, वो उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढता है ताकि नई जन समस्या को पैदा किया जा सके, नफरत फैलाई जा
जा सके। इसकी शिकायत इंद्रजीत घोरपड़े, उत्कर्ष मिश्रा और सैयद काब रशीदी ने एनबीडीएसए में किया था। अब पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने इस मामले पर फैसला दिया है और जी न्यूज पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना और बड़ा हो सकता था, मगर जी न्यूज ने कुछ घंटे बाद इस फर्जी खबर को हटा दिया था। हालांकि फर्जी खबर ने कुछ घंटों तक तो अपना काम कर ही दिया, मगर फिलहाल 1 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया है जी न्यूज पर। और साथ ही साथ एनबीडीएसए ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी सोशल मीडिया के लिए जारी किया है। इसके अलावा एक और मामले में जहां एक ट्रांसजेंडर को जी न्यूज वालों ने कह दिया कि ये पुरुष है और महिलाओं के कपड़े पहन के यानी ट्रांसजेंडर बनकर घूम रहा है, यानी नकली ट्रांसजेंडर है, इस तरह का केस भी इन्होंने दिखाया, उस पर भी 1 लाख का जुर्माना ठोका गया है। यानी 2 लाख का जुर्माना जी ग्रुप के चैनलों पर लगा है। अब जरा दिशा निर्देश सुन लीजिए कि क्या जारी किया गया है। पहला यह है कि अगर कोई वायरल वीडियो, पोस्ट या फोटो मिल रहा है तो उसके असली या नकली होने, गलत होने या एडिटेड होने की जांच की जाए। यह नहीं कि कुछ भी आ गया और उसको चला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे पास कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं है, न ही ढेर सारे संसाधन हैं, लोग हैं, लेकिन पिछले कई साल में कभी भी इस तरह की कोई गलती सामने नहीं आई। फिर गोदी मीडिया आए दिन ऐसी गलतियां कैसे कर लेता है? ये गलतियां गलती से होती हैं या फिर जानबूझकर किया जाता है? वैसे हम लोग अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं क्योंकि अमृत काल है भाई। हमारी राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी और बनाते भी देर नहीं लगेगी, और गोदी मीडिया कुछ भी कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 आध लाख का जुर्माना ठोक दिया जाएगा, यही ना। अब 1 लाख का जुर्माना जी न्यूज के लिए क्या है? जिस ग्रुप का हजारों करोड़ रुपया सरकार यूं ही चुटकी बजा के माफ कर देती हो, उसके लिए 1 लाख ऊंट के मुंह में जीरा क्या, राई भी नहीं है। बहरहाल दिशा निर्देशों को सुन लीजिए। पहला यह है कि कोई भी चीज यदि वायरल है तो उसके सही गलत होने या असली नकली होने का कायदे से जांच करना है। जहां तक हो सके सोशल मीडिया से कोई भी चीज यदि मिलती है तो उसकी जमीनी हकीकत को जानिए, पुलिस या सरकारी अधिकारी के आधिकारिक बयान को देखिए। अगर कोई सामग्री मैनिपुलेटेड है यानी हेराफेरी किया गया है या फिर AI जनरेटेड है तो उसको भी जांचना चाहिए। और कोई भी मसला जिस संदर्भ में है उसी संदर्भ में दिखाइए। ये नहीं कि सड़क पे जाम लगा था, मजबूरी में ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के ऊपर नमाज पढ़ लिया तो आप उसे उल्टा दिखा दें और कह दें कि इस नमाज की वजह से जाम लग गया। कहा गया है कि संवेदनशील मुद्दों में कड़ाई से जांच करिए। सिर्फ ये कह देना कि वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते, इससे काम नहीं चलेगा। और जी न्यूज ने यही किया था, पहले लंबी चौड़ी नफरत फैलाने वाली बातें कह दिया, फिर 2 सेकंड में कह दिया कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। तो कुल मिलाकर इतना मान के चलिए कि गोदी मीडिया पर इस तरह के एक्शन का कोई असर होने वाला नहीं है। यदि कोई ये सोचता है कि उन्हें शर्म आएगी तो असंभव है, क्योंकि बेशर्मी के एफिडेविट पर साइन करने के बाद ही मीडिया गोदी मीडिया बना है और पत्रकार लपटझंडिस बन गया है। और लाख रुपए का जुर्माना तो सुनकर वो सब खुद ही हंस रहे होंगे। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।